बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान के अंदर हालिया एक ट्रेंड से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम आ रहा है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर सारे इख्तियारात जो हैं वो सदारती जो नुमाइंदा होगा पाकिस्तान का, जो सदारती सिस्टम होगा, उसका जो हेड होगा वो उनके पास होंगे। जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक भी चहमगोइयाँ हैं कि इमरान खान क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, इमरान खान को जो है वो डिलीवर करने नहीं दिया जा रहा, तो इस वजह से मुनासिब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी बहुत सारी आवाम, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक जो है वो इस चीज़ के अवेयर ही नहीं है कि सदारती निज़ाम होता क्या। क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान के अंदर जो सदर रहे, पाकिस्तान के जो मजबूत सदर रहे, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, उससे पहले जनरल ज़िया हक था, जनरल याहिया था, जो यूब खान था, इनके हवाले से लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सदारती निज़ाम होता था और इस तरह के 4 सदारती निज़ाम गुज़रे हैं। और इसी हवाले से ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अगर अगले सदारती निज़ाम के हवाले से कोई सदर होंगे तो वो भी इनकी तरह ही काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज तक सदारती निज़ाम आया ही नहीं है जो सदारती जमहूरी निज़ाम कहलाता है। और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये सदारती निज़ाम आता है या ये जो सदारती निज़ाम होता है ये कोई गोरे का निज़ाम नहीं है, ये हमारे इस्लाम का निज़ाम है। हमारे इस्लाम में भी इसी तरह हुआ करता था कि किसी को खलीफा वक्त चुन लिया जाता था, अमीरुल मोमिनीन चुन लिया जाता था और उन्हीं की आगे से काबीना होती थी, वो एक गवर्नमेंट बनाते थे, वही चलाते थे निज़ाम को। तो ये इस्लामी निज़ाम है। और जो आपका पार्लियामेंट्री निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम कहलाता है, ये बेसिकली हमें गोरे की तरफ से तोहफे में दिया गया निज़ाम है। जिस तरह हमारे पास तमाम कवानीन गोरे के दिए हुए हैं, इसी तरह जो आपका हुकूमत वक्त का निज़ाम है, जिसको पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से जानते हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट है, जिसको हमेशा सुप्रीम माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, वो पार्लियामेंट बेसिकली गोरे के निज़ाम के तहत चलाई जाती है। जब सदारती निज़ाम की बात होती है तो वो हमारा असल में इस्लामी निज़ाम है। सदारती निज़ाम होता क्या है, कैसे इसको और पार्लिमानी निज़ाम को मुख्तलिफ समझा जाता है, इस डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जिन ममालिक की मिसाल दी जाती है, जिनके निज़ाम को अच्छा समझा जाता है, या बहैसियत पाकिस्तानी जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं चीज़ों के अंदर, उन ममालिक के अंदर सदारती निज़ाम ही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मिसाल दी जाती है सुपर पावर अमेरिका की, वहाँ सदारती निज़ाम है। अपने आप को सुपर पावर एक वक्त तक क्लेम करने वाले रशिया की, वहाँ सदारती निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती है चाइना की, जो कि आने वाले वक्तों का अपने आप को सुपर पावर समझता है, वहाँ सदारती निज़ाम है। सबसे ज़्यादा हम जिक्र करते हैं तुर्की की, जहाँ रजब तैयब एर्दोगान साहब की बात करते हैं, वो सदारती निज़ाम में है। और वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो उन्होंने कन्वर्ट किया था ये निज़ाम। पहले जब रजब तैयब एर्दोगान साहब इक़्तिदार में आए थे तो वो सदारती निज़ाम के तहत नहीं आए थे, लेकिन आफ्टर जब उनको ये एहसास हुआ कि हम सदारती निज़ाम के अलावा ये लोग मुझे चलने नहीं देंगे, जो पार्लिमानी निज़ाम था वहाँ का, उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, तो उन्होंने चेंज करके इसको सदारती निज़ाम के अंदर कन्वर्ट किया। इसी तरह बेतहाशा और ममालिक हैं। और मैं एक चीज़ वो देख रहा था, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो सदारती निज़ाम के ममालिक के साथ ही प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है, चूँकि इस सिस्टम को आसानी से डीरेल नहीं किया जा सकता, सिस्टम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जो बहस है उसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज आपको ये बताना ज़रूरी है कि सदारती और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर फ़र्क क्या होगा अगर सदारती जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाता है। चूँकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो आपका अभी का आइन है उसके अंदर तो ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिसके अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से एक तरीक़ेकार दिया गया हो कि अगर सदारती निज़ाम होगा तो ये तरीक़ेकार होगा। ये जब भी इसको लागू किया जाएगा तो उसके लिए एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क होता है पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम के अंदर, वो आपको बता देते हैं। सदारती निज़ाम बहुत खूबसूरत निज़ाम होता है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये मौका मिलेगा कि वो जो उनका हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और हेड ऑफ स्टेट होगा, जो उनका पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा होगा सदर का, उसको हम तमाम लोग मिलकर वोट कर सकेंगे। इससे कबल क्या होता है, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हम लोग अपने अपने हलकों के अंदर MPA MNAs को इलेक्ट करते हैं। और जहाँ वज़ीर आज़म की बात होती है तो हम अपने हलके के जिस MNA को इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में जाता है, हलफ लेता है,
MNA बन के उसके बाद वो MNA जो है वो हमारे उस वज़ीर आज़म, हमारे उस हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के लिए वोट करता है। हमारे पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं होता कि वज़ीर आज़म किसको बनाना है। ये हमारे पास सिर्फ इस हद तक इख्तियार होता है कि हम MNA को वोट देते हैं। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जैसे अब का अगर मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो इमरान खान साहब जिस हलके से MNA मुंतखब हुए और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनने के अहल होते हैं, उनको उस हलके को हम पूरे पाकिस्तान ने तो वोट नहीं दिया होता। वो तो किसी एक ख़ास हलके से उठ के आते हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। लेकिन सदर के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि हम तमाम अवाम, तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो उनको ये इख्तियार होगा, उनको ये हक़ हासिल होगा कि हम भी अपनी राय दे सकते हैं कि इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब या कोई भी और ये सदर बन सकता है पाकिस्तान का कि नहीं। हमारे पास वोट का राइट होगा। जैसे आप अमेरिका के इलेक्शंस का हम देख रहे होते हैं, वहाँ थोड़ा सा सिस्टम इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि डायरेक्ट जनरल पब्लिक जो है, आप, मैं, हम सब लोग मिलकर एक इलेक्शन अनाउंस होगा, उसके अंदर हम अपने तौर पे अपने अगर किसी को बताना चाहते हैं कि आप भी फ़लाँ कैंडिडेट को इलेक्ट करें, फ़लाँ बंदा जो है पाकिस्तान का सदर बनने के लिए मौजू है, हम कर सकते हैं। इसी तरह वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी वहाँ कैंपेन करेंगे। लेकिन आप और मैं मिलकर वोट करेंगे तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा जो सदर का ओहदा होगा, उस पर वो सदर इलेक्ट होगा। उसको कोई चंद लोग जो पाकिस्तान की अशराफिया जो बैठ जाती है जाके पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं हमारे हेड ऑफ़ गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा, आप और मैं करेंगे। हमें पता होगा कि हम किसको इलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो इसमें मज़े की बात है पावर्स की, इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम रहा जाए, पार्लिमानी निज़ाम है, उसका जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है वो वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म की काबीना जो है वो उसके वज़रा हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड लोग आए हुए हैं या उसके अलावा अगर एडवाइज़र के तौर पे वो लेते हैं तो बाहर से लोग ले लेते हैं। लेकिन सदारती निज़ाम में क्या होगा? सदारती निज़ाम में जो भी हमारा सदर इलेक्ट होगा उसको पूरा इख्तियार है, वो पाकिस्तान के अंदर से किसी भी शख्स को उठा के अपनी काबीना का हिस्सा बना सकता है। आज जो हम लोगों को देखते हैं कि कई काबिल लोग हैं, हम ये समझते हैं कि फ़लाँ बंदा अगर कहीं गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से असिस्ट कर पाता, गवर्नमेंट के निज़ाम को अच्छे तरीके से चला पाता। लेकिन चूँकि वो बंदा MNA इलेक्ट नहीं हो सकता, वो इलेक्शंस के अंदर कामयाब नहीं होता, क्योंकि जो हमारा निज़ाम बन गया इलेक्शन का तो उसके अंदर ताकतवर ही कामयाब होता है, ज़रूरी नहीं है कि काबिल लोग कामयाब हों। तो उस सूरत में, सदारती निज़ाम की सूरत में, हम उन लोगों को भी काबीना का हिस्सा देख सकते हैं। अगर सदर वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करना चाहेगा, खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो जरदारी हो, खा वो इमरान खान हो, कोई भी हो, तो उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी काबीना के नुमाइंदों को इन जो इस वक्त जो मजबूरन उनको लोग चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास जो अंधों में काने राजे हैं, उनमें से जो उनको लोग लेने पड़ते हैं, उसके अलावा भी उनके पास ऑप्शन होगी कि वो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी नौजवान को ले सकते हैं, किसी मौलवी को ले सकते हैं, किसी काबिल वकील को ले सकते हैं, किसी काबिल ब्यूरोक्रेट को ले सकते हैं, किसी काबिल जज को ले सकते हैं अपनी काबीना के अंदर। ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग आपको काबिल नज़र आते हैं, वो काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम का ये फ़र्क है, इसका क्यों ये बहस छिड़ी हुई है, या हमारी भी राय क्या है कि सदारती निज़ाम बेहतर होगा कि नहीं होगा? देखिए, पार्लिमान के इस वक्त जो सिस्टम पार्लिमानी निज़ाम का है, उसके अंदर अगर इमरान खान साहब का कोई वज़ीर दाखिला है तो वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है, या उनकी पार्टी से है या किसी और पार्टी से है, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी बैठा है और उसी के वोट से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो उस तरह से वज़ीर आज़म के इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद नहीं होते कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम कर सके। लेकिन जब आप सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो सदर बिल्कुल आज़ाद होता है। अब आते हैं सदर और वज़ीर आज़म के टेन्योर के हवाले से, और इनको हटाने के हवाले से, इनको हटाने का क्या तरीका होगा। इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर क्या होता है। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। वज़ीर आज़म साहब जब पार्लियामेंट में आए तो वज़ीर आज़म का एक इलेक्शन हुआ, इसको लीडर ऑफ़ द हाउस भी कहा जाता है, कौमी असम्बली का। उस इलेक्शन के अंदर वज़ीर आज़म साहब को लोगों ने वोट दिए और वो वोट देकर वो वज़ीर आज़म इलेक्ट हो गए। अब अगर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर यही पार्लियामेंट जब चाहे, अगर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मेजॉरिटी इस चीज़ की हामी है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए हम अदम एतमाद की एक तहरीक लाकर, मोशन लाकर इस वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं, हमें इस वज़ीर आज़म के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा, तो वो पार्लिमान
वो आपकी कौमी असम्बली ये काम कर सकती है। वो दोबारा एक रेजोल्यूशन देकर, वो मोशन ला कर, उसके अंदर अगर उनके पास एक सादा अक्सरियत होगी तो वो इस वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। लेकिन अगर सदारती निज़ाम के हवाले से बात की जाए तो सदारती निज़ाम का जो टेन्योर होगा उस सदर का, वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो फिक्स कर दिया जाएगा जब भी ये लाया जाएगा निज़ाम, उस टाइम से पहले, उस टेन्योर से पहले उसको हटाया नहीं जा सकता। उसके हटाने के लिए सिर्फ एक तरीक़ेकार होता है, संगीन वजूहात की बिना पर कोई ख़ास किस्म की रीज़न्स होंगी, कोई ख़ास किस्म के हालात बन जाते हैं जिसके अंदर वो वो जो सदर है वो सदर रहने का अहल नहीं रहता, तो उसका मुआख़ज़ा किया जाता है, उसकी इम्पीचमेंट की जाती है, जिसके बारे में आपने अमेरिकन, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम है और वहाँ पे इस तरह के मामलात हमें सुनने में मिलते रहते हैं। तो वहाँ पे जो एक तरीक़ेकार होता है, जब सदारती निज़ाम होता है तो किसी सदर को हटाने के लिए तो उसकी इम्पीचमेंट की जाती है, उससे हिसाब मांगा जाता है, उसके लिए बाकायदा तौर पर आपका एक प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और उसके साथ उसको ख़त्म कर दिया बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के। जो तरीक़ेकार हमारे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पहले था है कि अगर वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, वज़ीर आज़म इन नुमाइंदों के हिसाब से काम नहीं कर रहा तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो सदर को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब इस तरह के मामलात के अंदर मुखालफत क्यों की जाती है? मुखालफत इसलिए भी की जाती है, सदारती निज़ाम की मुखालफत के अंदर जो एक सबसे बड़ी ग्राउंड ली जा रही है, वो ये ली जा रही है, वो मिसाल दी जा रही है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो मिसाल दी जा रही है अयूब खान की, वो मिसाल दी जा रही है ज़िया हक की। इन लोगों का सदारती जो, जब वो सदर रहे, उस निज़ाम के साथ मिसाल देकर अब के हालात के अंदर जब सदारती निज़ाम की बात हो रही है तो उसको काउंटर किया जा रहा है, जो कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो सदारती निज़ाम था और जिस सदारती निज़ाम की हम बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपके मेरे वोट से सदर नहीं मुंतखब हुआ था, वो सदारती निज़ाम का हिस्सा आपके और मेरे डायरेक्ट वोट से या इलेक्टोरल कॉलेज से किसी भी हवाले से नहीं आया था। इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान के अंदर सवार हुए थे तो वो डिक्टेटरशिप थी, जिसमें मार्शल लॉ लगाकर इस तरह के लोग पाकिस्तान के सदर बनकर पाकिस्तान के निज़ाम को चलाते रहे। और कुछ लोगों ने पाकिस्तान की इसी पार्लिमान जो है, जिसको हम बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं, इन्हीं के सहारे से अपने आप को कन्फर्म करवाया और यहाँ पे हमारे ऊपर बरजमान हो गए। लेकिन वो आपके वो सदर नहीं थे जिस सदारती जमहूरी निज़ाम की आज बात हो रही है। आज तक आपके पाकिस्तान के अंदर तो कोई सदारती निज़ाम आया ही नहीं। जो भी निज़ाम था, जिस निज़ाम का हवाला दिया जाता है इन डिक्टेटर्स के हवाले से, ये मार्शल लॉ के थ्रू आए थे और इनका पाकिस्तान के अंदर सदारती जमहूरी निज़ाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, या उस निज़ाम के हवाले से इनकी कोई वक़्त नहीं थी इस निज़ाम की, जिस निज़ाम की हम बात करते हैं कि जी रशिया है, अमेरिका है, तुर्की है, या इस तरह के और ममालिक जो कामयाब ममालिक हैं जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाइना जैसे ममालिक हैं। इन जैसे ममालिक के अंदर जो निज़ाम है सदारती निज़ाम, वो आज तक पाकिस्तान के अंदर आया ही नहीं। और अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो मौजूदा हालात में इस चीज़ की इसलिए भी शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हमने आज तक चेहरे बदल कर देखा। हमारे पास एक ऐसा चेहरा आया जिसने बहुत ज़्यादा दावे किए और हमें उस वक्त उसके वो दावे सच्चे लगे। आज भी मेजॉरिटी को वो दावे सच्चे लग रहे हैं इमरान खान के, लेकिन ये अब एक रीज़न सामने आ रही है कि अब चेहरा बदलने की बजाय निज़ाम बदलना होगा। और यही सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम का फ़र्क जो है वो शायद पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर पाएगा। तो ये था वो सदारती निज़ाम, जिसमें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इलेक्शन का फ़र्क है। आप डायरेक्टली सदर को इलेक्ट करेंगे, वज़ीर आज़म को आप डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इसमें सदर अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, दोनों एक दूसरे के ताबे नहीं होंगे, दोनों को एक दूसरे का ख़तरा नहीं होगा, उनका कानून साजी की अपनी अलग अलग होगी। लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ कानून साजी करेगा। उसके बाद आपकी जुडिशरी है, जो जुडिशरी है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ये सदारती निज़ाम है जिसकी इस वक्त बात हो रही है और इसको सदारती जमहूरी निज़ाम कहा जाता है, ना कि ये किसी डिक्टेटरशिप का निज़ाम है। तो उम्मीद है आपको सदारती निज़ाम के मुताल्लिक़ हम कुछ समझा पाए हों। मज़ीद पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, उसके अंदर जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, उसके साथ हम किसी और वीडियो के अंदर आपके साथ ये मालूमात शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।